प्रेज लॉर्ड कलिसिया। इस पवित्र दिन में और एक बार आप सबको खुदावंत यीशु मसीह के नाम से इस पवित्र आराधना में जो हम सभी लोग अपने अपने घरों में परिवार के साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और ये विश्वास कर रहा हूं आप सभी लोग खुदा परमेश्वर के आशीषों से और खुदा परमेश्वर की शांति और खुदा परमेश्वर की रक्षा और उसके आशीषों में हम चल रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस आराधना के लिए। आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम आइए अपने आप को अपने सरों को झुकाते हुए खुदा परमेश्वर को प्रार्थना में देखें। धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर। हे यीशु राजा, नजात दहिंदा खुदावंदा, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं तहे दिल से परमेश्वर कि और एक हफ्ता और एक दिन है खुदावंदा, आपने हमें नेमक कर दिया ताकि हम सब लोग आपकी प्रसन्नता में आ सकें। है खुदावंदा, आज अपने घरों में परिवारों के साथ है खुदावंदा, जो हम तेरी आराधना करने के लिए गीतों के द्वारा आराधना के द्वारा तेरे चरण में आ रहे हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। है खुदावंदा, बहुत आयत की आशीष और बरकत हमारे कलीसिया पर, हमारे कलीसिया के हर एक मेंबरान पर, परिवार पर आप उन्हें लिए। खास करके आज जो हम तेरी प्रसन्नता में ये वक्त गुजार रहे हैं खुदावंदा, तेरे वचनों को सुनते हुए मनन करते हुए उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो आज हम सुनते हैं वो बहुत आयत की बरकत और आशीष हम सब पर, हमारे जीवन पर लेकर आए खुदावंदा। आज की आराधना को हम आपके हाथों में देते हैं, हम अपने आप को समर्पित करते हैं तेरे चरणों में खुदावंदा। आप ही अपनी आत्मा के द्वारा हमें चलाइए, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर का और एक बार। और आज के इस पवित्र दिन के और आज के वचनों के और हम पढ़ने से पहले खुदावंद का हम धन्यवाद करें गीतों के द्वारा आराधना करते हुए। खुदा परमेश्वर जो हमें अद्भुत रीति से इस तरह चला रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि हमारी भारत सरकार आने वाले हफ्तों में हमें वो अनुमति दिया है ताकि हम अपने अपने कलीसियाओं में जा सकें, कलीसियाओं के गिरजाघर के दरवाज़ों को खोल सकें, वहाँ पर खुदा परमेश्वर का परिवार मिलकर उसकी आराधना करने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर खुदा परमेश्वर हम सबको इस अद्भुत रीति से, इस लॉकडाउन से खुदावन परमेश्वर हमें बाहर लेकर आ रहे हैं। और भी हम आशाएं करते हैं कि अद्भुत काम परमेश्वर हमारे कलीसियाओं में, हमारे आराधनाओं में वो करने के लिए जा रहे हैं। और जब हम खुदावंद के परमेश्वर के वचनों को जब हम रोज पढ़ रहे हैं, प्रार्थनाओं में पढ़ रहे हैं, खुदा परमेश्वर का वचन जो सत्य वचन है, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, बहुत बार इस बातों को हम जब देखते हैं कि खुदा का जो भी वायदा उसने हमें किया है, उस वायदे को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करता है। आज उसी बात को लेकर आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है वो आपके साथ में मैं बांटना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों। खुदा परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत से वायदे किए हैं और वो वायदों को पूरा करना परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर उन वायदों को पूरा करने के लिए वो विश्वासी योग्य परमेश्वर है, वो कभी चूकता नहीं है। जो कोई भी उसने वायदा हमसे किया है उस वायदे को वो पूरा करता है, क्योंकि वो एक सच्चा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है। हम बहुत से बार हमारे जीवनों को जब हम देखते हैं, प्रार्थना जब हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत से लोग आकर इस बात को बार बार कहते हैं कि हम बहुत सालों से, हम बहुत दिनों से इस विषय के बारे में, खास करके अभी हम जो देख रहे हैं इस लॉकडाउन में, हमें हर दिन हम प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, एक कलीसिया होकर हम जुड़ रहे हैं, हम परिवार होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत लोगों के दिलों में एक संशय भी है कि हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, कब ये कोरोना वायरस चले जाएगा, ये कब ये महामारी बंद हो जाएगी हमारे देश में से। हम रोज प्रार्थना कर रहे हैं मगर हर दिन पॉजिटिव केसों का जो संख्या है वो बढ़ते जा रहा है। हर दिन जो हम जो न्यूज़ को सुनते हैं वो हर दिन हमें डराने की बातें करता है। हम इतनी प्रार्थना, कहाँ है हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर? क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं क्या? इस बात को लेकर हम बहुत से समय में हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे विश्वास में हम लड़ते रहते हैं। मगर आपको आज मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, एक गुड न्यूज़ आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि परमेश्वर जो वायदा करता है या परमेश्वर ने जो वायदा अपने वचन में किया है, जमीन और आसमान टल जाए, परमेश्वर का वचन कहता है उसका वचन कभी नहीं टलेगा।
इस बात को हमारे दिल में हमें ठान लेना है मेरे भाई और बहनों, कि जो वायदा उसने किया है उस वायदे को वो पूरा करेगा, और वो पूरा कर रहा है। इसके लिए हम बहुत से लोग साक्षी भी हैं। खुदा परमेश्वर ने, हम पुराने नियम से एक बात को आपके सामने मैं लेकर आना चाहता हूं। यहां पर खुदा परमेश्वर इस्राएलियों के साथ वो बात कर रहे हैं। आइए मेरे साथ व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय, पुराने नियम से व्यवस्था विवरण उसका 9 का अध्याय, उसमें से मैं आपको कुछ वचन पढ़ना चाहता हूं। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 9, धर्मोपदेश कांड 9। अब परमेश्वर का वचन, खुदावंद इस्राएल अपने नबी के द्वारा ये कहते हैं, हे इस्राएली सुन, आज तू योरदान पार इसलिए जाने वाला है कि ऐसे जातियों को जो तुझसे बड़ी और सामर्थी है, और ऐसे बड़े नगरों को जिनकी शहरपना आकाश से बातें करती है, अपने अधिकार में ले ले। उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थात अनाकवंशी रहते हैं, जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाकवंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए आज तू ये जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वह तेरा परमेश्वर यहोवा है, और वह उनका सत्यानाश करेगा, और वह उनको तेरे सामने दबा देगा, और तू यहोवा के वचन के अनुसार उनको उस देश से निकाल कर शीघ्र ही नष्ट कर डालेगा। जब तेरे परमेश्वर यहोवा ने उन्हें तेरे सामने से निकाल चुके, तब यह ना सोचना कि यहोवा तेरे धर्म के कारण तुझे इस देश का अधिकारी होने के लिए आया है, किंतु उन जातियों की दुष्टता ही के कारण यहोवा उनको तेरे सामने से निकालता है। तू जो उनके देश का अधिकारी होने के लिए जा रहा है, इसका कारण तेरे धर्म या मन की सीधाई नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा जो उन जातियों को तेरे सामने से निकालता है, उसका कारण उनकी दुष्टता है, और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ खा कर दी है, उसको वह पूरा करना चाहता है। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने पर, सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों के साथ ये बात करते हुए वायदा करता है, प्रॉमिस करता है कि अभी इस्राएली लोग योरदान पार कर कर जो खुदा परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया था उस देश में ले जाने के लिए, अभी वो लोग तैयार हैं। मतलब जो खुदा परमेश्वर का वायदा था कि मैं तुम्हें उस जमीन पर ले जाऊंगा जहां पर शहद और दूध बहता है, जहां पर आशीष ही आशीष है, उस जमीन पर मैं तुझे ले जाऊंगा। उस वायदे को पूरा करने का समय यहां पर आया है, और परमेश्वर कहता है कि अभी तुम वो योरदान पार करने के लिए तैयार हो। और ये वायदा परमेश्वर ने इस्राएलियों से किया, और आगे हम देखेंगे कि क्या परमेश्वर ने इस वायदे को पूरा किया या नहीं किया। बाइबल भर हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों कि परमेश्वर हर जगह हमें वायदा करता है। बहुत से ऐसे वायदे हैं, बहुत से प्रॉमिसेस हम बाइबल में देखते हैं जहां परमेश्वर हमें वायदा करता है। हमें यह वायदा करता है कि मैं तेरे बीमारियों को चंगा करूंगा। ये वायदा करता है कि परमेश्वर मैं तुझे महामारी से बचाऊंगा। ये वायदा करता है कि मैं तेरे हर जरूरतों को पूरा करूंगा। जब तू पानी से होकर निकलेगा वो पानी तुझे नहीं डुबा सकेगी। जब तू आग से निकल कर जाएगा वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। परमेश्वर के बहुत से वायदे हैं। परमेश्वर ये वायदा करता है कि तू जब बीमार के बिस्तर पर है, मैं तेरा वचन भेजूंगा, मेरा वचन भेजकर मैं तुझे चंगाई दूंगा। तू मांग ले मुझसे, मैं तेरे प्रार्थनाओं को उत्तर दूंगा। तू मांगने से ज्यादा मैं तुझे दूंगा। ये पूरे बाइबल में जब हम उत्पत्ति से लेकर प्रकटी वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो ये वायदों को खुदा परमेश्वर हमसे करता है। और ये वायदों को करता ही नहीं है, परमेश्वर उस वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है।
मगर बहुत से समय में ये वायदे हमारे जीवन में पूरा होने से थोड़ा सा वक्त लगता है। और जब ये वक्त लगता है तो हर विश्वासी अपने जीवन में ये बातों को सोचना शुरू करता है, क्यों खुदा परमेश्वर इस वचन को मेरे जीवन में वो पूरा नहीं कर रहा है, क्यों वो जो वायदा मैंने सुना है, वो जो प्रॉमिस मैंने सुना है, वो प्रॉमिस मेरे जीवन में क्यों पूरा नहीं हो रहा है, ये बीमारी से मैं क्यों छुटकारा नहीं पा रहा हूं, इस तकलीफ से मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा हूं, क्यों मेरे बच्चों का जीवन सुंदर नहीं हो रहा है, क्यों ये पैसों की जो जरूरत है मेरे सामने खड़ी हुई है वो पूरा क्यों नहीं हो रही है। मैं परमेश्वर के वचन को सुन रहा हूं, मैं परमेश्वर के वायदों को सुनता हूं, क्यों खुदा परमेश्वर का ये वचन मेरे जीवन में पूरा नहीं आ रहा है। तो ये सवाल बहुत के लोगों के दिमाग में खड़ा हो जाता है। और जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, हमें परमेश्वर के वचन को सुनते हुए हमारे विश्वास को उस वचन के साथ में हमें जोड़ना है मेरे भाई और बहनों। जब इस परिस्थिति को जब हम देखते हैं इस्राएलियों के बीच में, या परमेश्वर उनसे ये कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने एक आग के मानिंद मैं जाऊंगा और तुम्हारे सामने वो जो परिस्थितियां खड़ी हैं मैं उन्हें नाश कर दूंगा, मैं उन्हें तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम किस तरह से परमेश्वर के वचन को लेते हैं। जब ये वायदा परमेश्वर हमसे करता है, क्या हम ये वायदा पूरा होगा मेरे जीवन में, जिसको मैं सुन रहा हूं, जो मैसेज को मैं सुन रहा हूं, जो प्रॉमिस को मैंने सुना है, जो वायदे को मैंने सुना है, क्या वो पूरा होगा। क्यों इस्राएलियों को इतना वक्त लगा, 40 साल क्यों इस्राएलियों को लगा। देखिए, परमेश्वर का वचन असामर्थी नहीं है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन वो जो कहता है वो पूरा करता है। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का बाब, उसका पहला बाब का 20वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, आइए उस वचन को मैं आपके साथ सामने पढ़ना चाहता हूं। दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय का 20 का वचन देखिए क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, प्रॉमिसेस हैं, वे सब उसी में हां के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुआ है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का जो वायदा है, वो बहुत से हैं, और उन वायदों को, उन प्रतिज्ञाओं के साथ उसी में आमीन सब है, वो पूरा होंगे। एवरी प्रॉमिस दैट गॉड हैज प्रॉमिस्ड, that we find yes in Christ Jesus, यीशु मसीह में हम उसे हां पाते हैं और हम उसे आमीन भी कहते हैं, क्योंकि वो पूरा होता है। क्योंकि परमेश्वर तो झूठा नहीं है झूठ बोलने के लिए, परमेश्वर तो इंसान नहीं है कि जो वो उसने बोला उसे वो बदले, अपने जबान को बदले, नहीं, कभी परमेश्वर अपने बात को बदलता नहीं। जो उसने बोला है, जो उसने वाग्दान किया है, वायदा किया है, उसे परमेश्वर पूरा करता है। यशायाह नबी की किताब में जब हम 55 में जब हम देखते हैं, यशायाह नबी की किताब उसका 55 का अध्याय उसका 11वां वचन जब हम देखते हैं, देखिए क्या कहता है। आइज़ाया 55:11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर खुद अपने नबी के द्वारा कहते हैं, मैं जो मेरे मुंह से निकलने वाला वो जो वचन है, जो वायदा है, वो व्यर्थ नहीं होगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, द विल ऑफ गॉड, द पर्पस ऑफ गॉड, जो मेरी इच्छा है वो उसे पूरा करके ही मेरे पास वापस लौटेगा। परमेश्वर का वचन जब कभी भी उसके मुंह से निकलता है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर उत्पत्ति के बातों को याद दिलाना चाहता हूं।
मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर इस सारी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उत्पत्ति में जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में, जब भी परमेश्वर का मुंह से वचन निकला, परमेश्वर का वचन कहता है वो पूरा हुआ। परमेश्वर जब रोशनी जब कहते हैं, वहां पर रोशनी आई, पूरा सारा अंधेरा उस जमीन पर से निकल चले गया। जब परमेश्वर के मुंह से जब उसका वचन निकला, उसके अंदर वो सामर्थ्य था और वो वचन वहां पर पूरा हुआ, ऐसा हम देखते हैं। इसी तरह परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बोलते हुए सारी सृष्टि की रचना की, ऐसा परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। तो परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का वायदा है जो उसने हमसे किया है, जो आपसे किया है, उस वायदे को जब हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में पूरा होता है। वो पूरा होके ही परमेश्वर के पास वापस जाता है। मगर क्यों वो पूरा होने के लिए वक्त लगता है? आप चिंता कर रहे होंगे, आप योजना कर रहे होंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा है तो पास्टर, क्यों जिस स्वस्थता के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, वो स्वस्थता मेरे जीवन में, मेरे शरीर में आने के लिए वक्त क्यों लगा? क्यों जब परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अभिवृद्धि करूंगा, तो मैं क्यों अभिवृद्धि नहीं पा रहा हूं? इतने साल हो रहे हैं, मैं अभिवृद्धि नहीं पा रहा। जिस जय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जिस जय के बारे में परमेश्वर कहता है मैं तुझे यीशु मसीह के अंदर यश में मैं तुझे चलाऊंगा, तो मैं क्यों अपने जीवन में उस यश को नहीं देख रहा हूं? मेरे सामने बहुत से बड़े समस्या खड़ी है, बहुत से पहाड़ जैसे समस्या खड़ी है। ये समस्या मेरे जीवन से कब हटेंगे? मेरा रास्ता कब सीधे होगा ताकि मैं चल सकूं? यहां पर देखिए परमेश्वर इस्राएलियों से क्या कहते हैं, जिनके बारे में तुमने सुना था कि वो लोग अनाक के वंश के लोग हैं, जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर याद दिला रहे, क्योंकि ये इस्राएली लोग अनाक वंश के लोगों के बारे में सुन रखा था कि वो बहुत ही बलिष्ठ लोग हैं, बहुत ही जानदार लोग हैं, उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा तुमने सुना है, परमेश्वर उन्हें कहते हैं ऐसा तुमने सुना है और उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हम अपनी समस्याओं के बारे में बहुत से सुने, ये बीमारी के बारे में हमने बहुत से सुने, डॉक्टर भी इस बीमारी को कुछ नहीं कर सकते। आज की परिस्थिति को जब हम देखते हैं, इस कोरोना को कौन हटाएगा? डॉक्टर्स हार गए हैं, साइंटिस्ट अभी अपनी कोशिश को लगाए हैं, कुछ नहीं कर सक रहे हैं, इस महामारी को रोक नहीं सक रहे हैं। तो इसका उत्तर कहां है? इसके बारे में हम बहुत सुन रहे हैं, हर दिन न्यूज में सुनकर डरते हैं, उस डर को और हमारे जीवन में बढ़ा रहे हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस डर से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह एक डर इस्राएलियों के जीवन में भी वहां देखा जा रहा था। उसके लिए परमेश्वर उनसे कहते हैं, इन अनाक वंश के सामने कौन ठहरेगा? इसको तुमने सुना है। परमेश्वर उनसे कहते हैं, देखिए दूसरा वचन, उनमें बड़े बड़े और लंबे लंबे लोग अर्थूत अनाक वंशी रहते हैं, और जिनका हाल तू जानता है, और उनके विषय में तूने यह सुना है कि अनाक वंशियों के सामने कौन ठहर सकता है। इसलिए ये डर तेरे अंदर है, ये डर तुझे सता रहा है, और तेरे अंदर इन बातों को सुनकर तेरा विश्वास वहां पर कमजोर हो गया है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, इसलिए आज तू यह जान ले कि जो तेरे आगे भस्म करने वाली आग के समान पार जाने वाला है, वो कौन है? हालेलुया। तेरे लिए संभव जो है वो तेरा परमेश्वर संभव करेगा। जो तेरे हाथ से नहीं होगा वो परमेश्वर तेरे लिए करेगा। जो कोशिशें तेरे नाकाम रही, उन कोशिशों को आज परमेश्वर तेरे लिए पूरा करेगा। जिस बीमारी के बारे में तू डरा हुआ है, उस बीमारी को तेरे जीवन से निकालने के लिए आज यहां पर परमेश्वर वायदा करता है। जिस समस्या को लड़ लड़ कर तू जो थक गया है, आज यहां परमेश्वर तुझे वायदा कर रहा है कि आज ये जान ले
भस्म करने वाली आग के समान आज तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सामने जाएगा। और जो परिस्थितियां तुझे आज तेरे सामने असंभव होकर खड़ी हैं, उन असंभव परिस्थितियों को, उन पहाड़ों को, उन समस्याओं को परमेश्वर तेरे सामने से निकाल रहा है। हालेलुया। यही वायदा इसराइलियों से परमेश्वर करते हैं, उनको उस देश से निकालकर शीघ्र ही तू नष्ट करेगा। तो तुझे परमेश्वर वो रास्ता सीधा करके देगा। परमेश्वर उस बीमारी को तेरे जीवन से निकाल देगा, उस समस्या को तेरे जीवन से निकालकर परमेश्वर तेरा रास्ता सीधा करेगा। आज बहुत से लोग इस लॉकडाउन के अंदर अपने नौकरियां खो बैठे हैं, अपने जीवन का चलाने का जो जरिया है वो बंद हो गया है। बहुत से लोग चिंतित हैं, मेरा आगे का जीवन कैसे होगा, मेरे जरूरत पूरे कैसे होंगे। जो मेरा जरिया था आज वो जरिया नहीं है, आज वो बंद हो गया है। आज मुझे बाहर निकलकर मुझे क्या करना है, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के सामने है। इस बीमारी को मैं बहुत सालों से लड़ रहा हूं, आज मैं डॉक्टरों से मिल नहीं सकता हूं। आज डॉक्टर भी कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। आज हमारे अंदर एक डर सा लोगों के दिलों में जगह बनकर खड़ा है। बहुत सी समस्याएं मेरे जीवन को घेर रखी है, मगर परमेश्वर यहां पर कहता है कि आज ये जान ले, आज ये जान ले कि आज तेरा परमेश्वर तेरे सामने जाएगा। तू जाने से पहले तेरा परमेश्वर यहोवा जाएगा। हालेलुया। खुदा जाएगा तेरे सामने। एक लॉकडाउन से तू घर से निकलने से पहले तेरा परमेश्वर आगे जाकर तेरे लिए रास्ता सीधा कर कर रखेगा। तेरे जो जरूरतें आज बंद हो गए, जो दरवाजा बंद हो गया, उसे परमेश्वर खोलेगा तेरे लिए। तू जाने से पहले तेरे जगह को तैयार कर कर रखेगा। हालेलुया। आज अपने आप को प्रोत्साहन कर, क्योंकि ये परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वायदा है, प्रतिज्ञा है। और वो कहता है, यहां देखिए नीचे आने के बाद 5वां वचन का आखिरी हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं। और यह भी कि जो वचन उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को शपथ देकर, हालेलुया, हमारे पूर्वजों को, इन नबियों को जो परमेश्वर ने वायदा शपथ देकर किया था, है ना, उसको वह पूरा करना चाहता है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर का वायदा तूने सुना है अब तक, याद रख ले और उसे याद कर। वो परमेश्वर पक्का तेरे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। वो जरूरत परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि वो अच्छा चरवा है। वो तुझे कभी कोई घटी नहीं होने देगा। वही वह यहोवा यीरे है, तेरे जरूरत को वो पूरा करेगा। आज तेरे परिस्थितियों में शांति को तू नहीं पाता है, वो परमेश्वर शालोम है, तुझे वो शांति देगा। तेरा जीवन बिखर गया है, तेरे बच्चों का जीवन बिखर गया है, उसे बनाने के लिए यहोवा परमेश्वर तैयार है। जिस लड़ाई को लड़ते 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 आज तू थक गया है, परमेश्वर कहता है तेरे लड़ाइयों को मैंने पहले ही लड़ा, मैं जीत को पाया हूं, तुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो पैसों की जरूरत तुझे पूरा करना नहीं हुआ, जो आज तेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ बनकर असंभव होकर चला है, परमेश्वर यह वायदा अब्राहम से, इसहाक से किया था, याकूब से जो वायदा किया था, जो शपथ लेकर किया था, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। तुझे उस पर भरोसा रखना है। सवाल आता है क्यों देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है वो वायदा परमेश्वर का मेरे जीवन में पूरा होने के लिए। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि तू चंगाई पा सके, तो फिर मैं क्यों चंगाई हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं, क्यों वो चंगाई मेरे जीवन में नहीं आ रहा। तेरी गरीबी को मैंने क्रूस पर अपने बेटे पर लाद दिया ताकि मेरा ऐश्वर्य मैं तुझे दे सकूं। तो क्यों मैं उस बढ़ोतरी को अपने जीवन में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में, मैं जो कुछ भी करता हूं उसमें नहीं देख रहा हूं, क्यों मैं वहीं पर अटक गया हूं। देखिए यहां परमेश्वर उनसे कहता है 4 वचन में, ये काम पूरा करने के बाद में तू ये नहीं समझना
कि खुदा परमेश्वर में मेरे धर्मी कामों के लिए, मेरे अच्छे कामों के लिए खुदा परमेश्वर ने ये काम मेरे लिए किया। परमेश्वर कहता है मेरे वायदे को पूरा करने के लिए मैंने किया है। आगे बढ़ते हैं। जिस वचन को हमने पढ़ा था 2 कुरिन्थियों का 1 और 20 में, परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे मुंह से निकलता है मैं उसे पूरा करता हूं। तो जब परमेश्वर उस वचन को पूरा करने के लिए तैयार है तो क्यों कर वो समय लगा? इसराइलियों को 40 साल क्यों लगे उस वायदे के जमीन पर अपने कदम को रखने के लिए, उन आशीषों को, उन बरकतों को पाने के लिए क्यों 40 साल लगे? आज 2 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। पुराने नियम से एक वचन को हम, आइए उस वचन को हम पढ़ेंगे। गिनती के पुस्तक से, पुराने नियम में गिनती के पुस्तक से उसका 13वां अध्याय, उसका 32 और 33 का वचन यहां पर आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। 32 का वचन कहता है, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश के जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसके भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। फिर हमने वहीं नपीलों और अर्थूत नपीली जातियों वाले अनाक वंशों को देखा, और हम अपने दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। इस देश को वो लोग भेद लाने के लिए जब गए थे, स्पाई करने के लिए जब गए थे, वापस आने के बाद ये लोगों का ये रिपोर्ट है। आकर ये इसराइलियों के सामने इस बात को रखते हैं, देखो भाई, जो जमीन पर हमें प्रवेश करना है ना, जो खुदा का वायदा किया हुआ जो जमीन है जिस पर हम जाना है, वहां पर अनाकी वंश के जो लोग रहते हैं और उनके साथ निपाली के लोग भी, जो वंश के लोग वहां पर रहते हैं, वो ऐसे हैं, लंबे चौड़े हैं और बहुत ही बलिष्ठ लोग हैं, बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, और हम अपने आप को उनके सामने छोटे टिड्डों के समान पाया। ये इनकी सोच है। या परमेश्वर उनसे वायदा करता है कि मैं उस प्रॉमिस लैंड में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और ये जो इस्राएली परमेश्वर के लोग हैं ये अपने आप के बारे में ऐसे सोचते हैं। वो परमेश्वर का किया हुआ वायदे के बारे में नहीं सोच रहे हैं। परमेश्वर का किया हुआ जो वायदा है, जो आज्ञा है, उसके बारे में ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये खुद अपने आप को इतने कमजोर समझते हैं, उनके सामने के परिस्थिति के ऊपर अपने मन को लगा रहे हैं, ध्यान को लगा रहे हैं, उसके ऊपर मनन कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी दीवार है, ये कितनी बड़ी बीमारी है, ये कितनी बड़ी समस्या है, मेरी जिंदगी चलाना मेरे लिए बहुत बड़ा असंभव की बात है। मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा जो भी है, इसे संवारना मेरे लिए बहुत असंभव की बात है। जिस नौकरी के बारे में मैं ख्वाब देख रहा हूं वो मुझे मिलना संभव है। जिस अभिवृद्धि के बारे में मैं सोचता हूं वो मेरे लिए मिलना संभव है। ये यहां पर ऐसे सोचते हैं। दूसरा और एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं नए नियम से। वहां पर एक दूसरे झुंड के लोग हम यहां पर पाते हैं। एक झुंड के लोग हैं जो कहते हैं हमारे वैरी बहुत शक्तिशाली है, हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। प्रेरितों का काम, नए नियम से प्रेरितों का काम, उसका 13वां अध्याय में और एक वचन हम पढ़ेंगे। देखिए, प्रेरितों का काम, उसका 13वां बाब 44 का वचन, एक्ट्स 13 चैप्टर 44। अगले स्तब्ध के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर ढास से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस के बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरअब्बास ने निडर होकर, अवश्य था कि
परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो। देखिए, ये यहूदी लोग जहां पर पवित्र दिन के दिन वचन सुनने के लिए आए थे, वहां पर वचन सुनाने के लिए परमेश्वर के बंदे पौलुस और बरनबास दोनों तैयार थे। वो सुनाने से पहले या उनके विरोध में बात करते हुए, जो वचन वो लोग सुना रहे थे उनके विरोध में बात करते हुए ये कहने लगे, तब पौलुस को बरनबास को पूरे धैर्य से ये बोलना पड़ा, देखिए ये परमेश्वर का वचन हमें पहले तुम्हें सुनाना था। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के वचन को तुम धिक्कार रहे हो, तुम रिजेक्ट कर रहे हो, तुम इसे स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसके लिए तुम्हें ही पहले सुनाना था। बाद में हम अन्य जातियों के पास जाते, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में जब हम उसे विश्वास के साथ हमारे हृदय में स्वीकार करते हैं मेरे भाई और बहनों, वो स्वीकार किया हुआ परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में जाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेकर आएगा। कब लाएगा? वो वचन तभी लाएगा जब हम उसे विश्वास के साथ हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं। यहां 2 झुंड के लोगों को हमने देखा। पुराने नियम में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने वायदा किया, परमेश्वर ने बोला कि इस काम को मैं करूंगा तुम्हारे जीवन में, उस जमीन पर मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मगर इस्राएली कहते हैं कि हमने उस जगह को जाकर देख कर आए, वहां तो बहुत लंबे चौड़े लोग रहते हैं, हम उनके सामने बहुत टिड्डी के समान हैं। और यहां पर दूसरे झुंड के लोग जो देखते हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकारते नहीं है, उसे धिक्कार रहे। कहीं ना कहीं ये बात हमारे जीवन में परमेश्वर के वायदों को पूरा करने से वक्त लगाता है मेरे भाई, वो पूरा करने के लिए नहीं देता है, बिकॉज दिस बिकम्स एन हिंड्रेंस। और दूसरे मायने से जब हम इसे देखते हैं, ये कहीं ना कहीं अविश्वास की बातें हैं। हमारा मन अविश्वास से तैयार हो जाता है, हमारा हृदय अविश्वास से भर जाता है। मायने हमारा विश्वास वहां कमजोर हो रहा है। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? ये इस्राएली लोग अपने आप को क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो, ये बीमारी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, ये बहुत दमदार बीमारी है, इसे कोई भी हम उससे दूर नहीं कर सके, कोई दवाई नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर जिंदा है। वो कहता है, आज ये तू ठान ले और ये जान ले, मैं तेरे सामने जा रहा हूं, आग के माने जा रहा हूं, जो तेरे लिए तेरे विरुद्ध में खड़े हैं, तेरे दुश्मन है, जो शैतान का काम तेरे विरुद्ध में है, जो एक बीमारी के रूप में, एक पैसों की समस्या के रूप में, तेरे बच्चों के जीवन में एक समस्या के रूप में, तेरे काम करने की जगह तुझे एक समस्या के रूप में, शैतान बहुत कोशिश करता है कि तेरे विश्वास को बढ़ने ना दे, तुझे परमेश्वर के वचन को ना मानने दे, उसे सुनने ना दे, तू उसे धिक्कारे, तू उसे ना सुने। परमेश्वर का वचन मेरे भाई और बहनों, जब हम उसे सुनते हैं, वो इन कानों के जरिए वो हमारे हृदय में जब वो उतरता है, जब हमारे हृदय में वो काम करता है, हमारे हृदय में जो विश्वास है, जब वो विश्वास के साथ हम उस परमेश्वर के वचन को, सुने हुए वायदे को जब हम मिलाते हैं, तब वो विश्वास हमारे अंदर काम करता है। जब कभी भी परमेश्वर यीशु मसीह ने एक अद्भुत काम लोगों के जीवन में किया है, पहले यीशु मसीह ने उनसे बोला, हे स्त्री, तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा, हे व्यक्ति, तेरा विश्वास तुझे इस बीमार के बिस्तर से उठाएगा। हालेलुया। हमारा विश्वास मेरे भाई और बहनों, यहां पर परमेश्वर के वायदे को हमारे जीवन में पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, बहुत से लोग हैं परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत से लोग हैं परमेश्वर के वचन को धिक्कारते हैं। यहां पर देखिए, यहूदी लोग पौलुस के विरुद्ध में बातें करने लगे, बरनबास के विरुद्ध में बातें करने लगे, उनका प्रचार किया हुआ वचन को वो लोग विरुद्ध में बातें करने लगे। ये क्या है? ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर ने कहा, मेरा जब मेरे मुंह से जब मेरा वचन निकलता है, उसे वो पूरा करते हैं।
उसे पूरा करने के बाद ही, मेरी इच्छा को पूरा करने के बाद ही वो मेरे पास वापस आता है। Whenever you listen to the word of God, जब कभी भी तुम खुदा परमेश्वर के वचन को सुनते हो मेरे भाइयों, उसे अलाउ कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, अपने विश्वास को उसके साथ मिलाइए मेरे भाइयों। जब हमारे अंदर का अविश्वास, जब उसे हम धिक्कारते हैं, जब उसे रिजेक्ट करते हैं, तब वो खुदावंद परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वो अद्भुत काम को नहीं करता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करता है। फिर तब हम खड़े होकर ये नहीं कहें कि परमेश्वर का वायदा मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम नहीं किया। परमेश्वर का वचन है वो अटल है, जमीन और आसमान भी टल जाए, उसका वचन कभी नहीं टलेगा मेरे भाइयों बहन। वो पूरा आपके और मेरे जीवन में अपना इच्छा, परमेश्वर की इच्छा को वो पूरा करेगा। और आज ये वचन मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, आज की आपकी परिस्थिति, आपकी जो भी समस्या है, आपकी जो भी आंसुएं हैं, जो भी प्रॉमिस परमेश्वर ने आपसे किया है, या जो प्रॉमिस को आपने सुना है, आज आपको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूं, वो प्रॉमिस, वो वायदा परमेश्वर तेरे जीवन में पूरा करेगा। तब जब तू उसे, उस प्रॉमिस को पकड़ कर रखेगा, उस प्रॉमिस पर पूरी तरह से विश्वास से होकर तू खड़ा हो जाएगा कि परमेश्वर वो वायदा मुझसे किया है वो पूरा करेगा। क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को यॉर्दान पार नहीं लेके गया? लेके गया। क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस दूध और शहद के शहर में नहीं लेके गया? परमेश्वर लेके गया। उसकी तो संतान आज हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। आज उसी वचन के ऊपर आज हम नजात को पाए हैं। हालेलुया। ये वचन पूरा होगा, तेरे जीवन में होगा, तेरे परिवार में होगा, तेरे समस्याएं जो भी खड़ी हैं, परमेश्वर तेरे आगे जाएगा। आज भस्म करने वाली आग के जरिए जाएगा, तेरे सारे विरोधियों को, तेरे सारे उस शैतान के कामों को, जो भी अंधकार की शक्तियां जो आज तेरे अद्भुत को रोक के इनकी कोशिश करते हैं, तेरे सामने दीवार के माने खड़े हैं, पूरा परमेश्वर हटाएगा। उसका वायदा है जो अब्राहम से किया था, इसहाक से किया था, याकूब से किया था। परमेश्वर वो वायदा आपके और मेरे जीवन में करेगा मेरे भाई बहन। एक कोरोना को परमेश्वर हटाएगा, इस बीमारी को तेरे घर तक आने से परमेश्वर रोक कर रखेगा। तेरे परिवार या तेरे बच्चे, तेरे घर के करीब भी वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने वायदा किया है, तेरे बाजू 1000 या तेरे दाहिने बाजू 10,000 भी गिरे तो कोई विपत्ति तेरे पास, तेरे करीब नहीं आएगी। ये परमेश्वर का वायदा है। उसीलिए तो आज हम सुरक्षित हैं मेरे भाई और बहनों। ये परमेश्वर का वायदा है। हम कितना मानते हैं, हम कितना इस पर विश्वास करते हैं, यह हमारे वैयक्तिक विश्वास के ऊपर निर्भर होता है। परमेश्वर का वचन है, उसने बोला है वो पूरा करेगा, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो इंसान नहीं है कि अपने बात को वो बदले मेरे भाई और बहन। आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं इस प्रॉमिस के जरिए, परमेश्वर तेरे आगे जाएगा। उसे अलाव कर, उसे आगे जाने के लिए तू अपनी कोशिशों को कर, परमेश्वर को अलाव कर। वो कहता है मैं तेरे आगे जाऊंगा और उन सारी विपत्तियों को, उन सारे पहाड़ों को, उन सारी समस्याओं को मैं तेरे सामने से हटा दूंगा। तो नाम लेकर बोलो, समस्या जो भी है उसे परमेश्वर हटाएगा और तेरे लिए एक रास्ता परमेश्वर खोलेगा। हम कहते हैं ना, ही इज अ वे मेकर। जहां कहीं भी असंभव दिखता है वहां पर परमेश्वर एक संभव काम को करता है। There says to be no way, God will make a way for us. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲದೂ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. सब कुछ तुझे बंद दरवाजा दिखेगा, यरीको के दीवार जैसे दिख रहे होंगे, मगर विश्वास कर ले कि तेरा परमेश्वर तेरे सामने जा रहा है और तेरे लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। ही इज अ वे मेकर, ही विल मेक अ वे। वो बीमारी तुझे वो तेरे शरीर से निकल जाएगी। वो फाइनेंशियल जो परिस्थिति है वो परमेश्वर दूर करेगा। जो बड़ी बड़ी जरूरतें तेरे सामने खड़ी हैं, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। जो तेरे परिवार, तेरे बच्चों में, तेरे काम करने के जगह, तेरे व्यापार के जगह जो असंभव तेरे सामने खड़े हैं, विश्वास कर ले परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास कर ले, वो तू पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हुए तेरे चरणों में आते हैं। और एक बार ऐ खुदावंदा इस वायदे के लिए, ऐ खुदावंदा हर एक प्रॉमिस के लिए जो यस है यीशु मसीह में, हम उसे आमीन कहते हैं। ऐ खुदावंदा सुनने वाले हर एक के जीवन में, उनके परिस्थिति में तू उतर कर आ। ऐ खुदावंदा उनके सामने तू निकल, एक भस्म करने आग के मानंद निकल परमेश्वर। हम नहीं जानते हैं एक एक की परिस्थिति क्या है, मगर आप जानते हैं परमेश्वर राजा। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हर एक परिस्थिति वो जो असंभव है वो संभव में बदल जाए यीशु के नाम से, क्योंकि आप आगे जा रहे हैं परमेश्वर, आप हमसे आगे निकल रहे हैं। हर असंभव को संभव में पलट रहे परमेश्वर। बीमारी है उसे निकाल दीजिए परमेश्वर, जो वैद्यों के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है मेरे परमेश्वर। हर एक शरीर को छुए, उन हड्डियों को छुए परमेश्वर राजा। जो लोग अपने बीमारियों से लड़ रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, उन्हें अपने हाथ को बढ़ाकर छुए परमेश्वर राजा, ताकि वो चंगाई को पा सके खुदावंद, ताकि तेरी महिमा करते हुए, तेरे नाम की महिमा करते हुए आगे चलने वाले हो सके, आपके नाम के साक्षी बनकर जीने वाले हो सके परमेश्वर राजा। आने वाले दिनों में ये लॉकडाउन से जब हम बाहर आ रहे हैं, हमारे कलीसिया में जुड़ने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, उन्हें हमें तैयार कीजिए, हमारी परिस्थितियों को तैयार कीजिए परमेश्वर राजा। हम अपने आप को, हमारे परिस्थितियों को आपके हाथ में समझ, अपने आप को तेरे हाथ में, आज कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं, हमारी सेवा को आपके हाथ में देते हैं खुदावंद। आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आपके वचनों के द्वारा हमारे साथ, हमारे बीच में तेरी महिमा के लिए हो। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, आमीन।